नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एनसीआर क्षेत्र की, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र को लेकर कुछ तब्दीली होने वाली है। क्या कुछ तब्दीली होने वाली है ये आपको बताते हैं। रीजनल प्लान 2041 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं को घटाने की तैयारी की जा रही है। एनसीआर का दायरा घट जाने से हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर से बाहर हो जाएगा, जिसका फायदा हरियाणा सरकार को ये होगा कि सरकार अपनी प्लानिंग के अनुरूप उस हिस्से में अपनी योजनाएं बना पाएगी। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को 3 तरफ से कवर करता है। ऐसे में हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर में शामिल है। वर्तमान में हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं। 25,327 वर्ग किलोमीटर है। एनसीआर में शामिल जिलों में करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, पलवल, पानीपत, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, नूंह, फरीदाबाद शामिल है। हरियाणा सरकार पहले से ही एनसीआर का दायरा घटाकर सीमा तय करने की मांग करती आ रही है। हरियाणा सरकार ने खराब सुविधाओं का हवाला देते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी कि 100 किलोमीटर से अधिक के हमारे क्षेत्र को एनसीआर से कर दिया जाए। हरियाणा सरकार के मुताबिक जब एनसीआर का गठन हुआ था तो लोगों को लगा था कि उनको सुविधाएं मिलेगी, लेकिन एनसीआर के मुताबिक लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई। वर्तमान में जब भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा एनसीआर को लेकर किसी भी तरह का कोई फैसला होता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा पर ही पड़ता है, क्योंकि हरियाणा के 14 जिलों का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर में शामिल है। जो योजना बनाई जा रही है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एनसीआर का दायरा घटने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। जो फिलहाल जो दायरा है हरियाणा के भी इसमें 14 जिले शामिल कर दिए, जिससे कि विकास नहीं हो पा रहा सही तरीके से। विकास की जो योजना है उसके लिए एनसीआर बोर्ड की और दूसरी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे कि काफ़ी उसमें समय बीत जाता है और योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। बाकी जो दायरा इतना बढ़ा दिया है, इसमें पॉल्यूशन का जो जहाँ तक बात है, हर बार एनजीटी आदेश कर देता है। इससे हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन में। गाड़ियाँ बंद कर दी हैं 10 और 15 साल की, जो लागू हो रहा है यहाँ हरियाणा के राज्यों जिलों में भी लागू हो रहा है। इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। लोग किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो 10 साल में ख़त्म कर दिए, जबकि 10 साल में ट्रैक्टर का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कपिल जी क्या कहना चाहेंगे एनसीआर के दायरे से? देखो, एनसीआर का दायरा बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। इससे हरियाणा पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पॉल्यूशन होता है दिल्ली में और वज़न पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा की जो गाड़ियां हैं वो 15 साल दिल्ली में ख़त्म करनी थी, लेकिन वो अब हरियाणा में करनी पड़ रही हैं लोगों को। काफ़ी नुकसान हो रहा है। एनसीआर का दायरा कम होना चाहिए। इससे जो उद्योगपति हैं उनको भी काफ़ी परेशानियां आती हैं। केंद्र सरकार से मान्यता लेनी और फिर हरियाणा राज्य सरकार से भी मान्यता लेनी, तो दोनों का अगर नहीं मेल ताल बैठता है तो काफ़ी परेशानी आती है। उद्योग इस वजह से कम। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद जिला पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश पर फरीदाबाद पुलिस ने मेगा अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान चलाया हुआ और लगातार भारी संख्या में फरीदाबाद के चौराहे पर फरीदाबाद पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। इस दौरान भारी संख्या में चालान भी काटे गए। बल्लभगढ़ पुलिस के द्वारा लोगों के भारी संख्या में चालान किए गए हैं। लगातार बल्लभगढ़ में कई वाहनों में की तत्परता से चेकिंग की जा रही है और जिसके दस्तावेज पूरे नहीं मिल पा रहे हैं उनके लोगों के चालान किए गए। बल्लभगढ़ पुलिस का कहना है कि फरीदाबाद के आयुक्त के दिशा निर्देश के ऊपर पूरे फरीदाबाद में इसी तरीके की वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। साहब एक दो करे है, वैसे काफी समझाने की कोशिश करे है भाई रोंग साइड ना हो, एक्सीडेंट होने का काफी होता है, लेकिन समझाने के कारण नहीं मानते लोग, फिर भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोशिश है भाई, चलान कर रहे हैं साहब। काफी वाहन रोक लिए है, समझाने की काफी कोशिश करी है। अब जब हमारे ऊपर आ गए चलान काटेंगे साहब। उनको समझा रहे हैं साहब, ये कमिश्नर का आदेश है भाई कोई भी बस यहाँ नहीं खड़े होगी, ये रोडवेज है बस स्टैंड में होगी, और ये जो प्राइवेट है ये आगे सवारी भरेंगे साहब। समझाने की तो कोशिश करे हैं साहब। इन देखो अफसरों जैसे कहेंगे वैसे करेंगे साहब। जी सर, हाँ वो भी करे हैं साहब, उनको भी हटा रहे हैं काफी कोशिश।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार के प्राइवेट क्षेत्र के अंदर 75% आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक के बाद युवाओं का कहना है कि अब उन्हें अपनी नौकरियों का डर सताने लगा है, क्योंकि इससे ऑनलाइन अप्लाई करने के वाली फ्री क्रियाएं भी पूरी तरीके से रोक दी गई हैं, जिसके चलते उन्होंने हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई विचार विमर्श करे। उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है कि लगातार बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कोर्ट भी इस फैसले पर विचार विमर्श करे। जॉब नहीं देखते। अब मैं यहाँ पे नगर निगम में एयरटेल सेवा केंद्र पे आया था, वो फॉर्म भराने के लिए जो कौशल रोजगार का चल रहा है उस पर भी गवर्नमेंट ने स्टेट लगा दी। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब हम सरकार से अपील करते हैं और ये किस तरीके से देख रहे हो, कितना सही मान रहे हो सर? हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो सरकार ने बोला था उसे किया जाए, और कोर्ट से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि इस जो सरकार ने बोला था उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सरकार ने 75% आरक्षण जो युवाओं को नौकरी देने के लिए वादा किया था उस पर रोक लग गई है, कितना सही मान रहे हो सर? नहीं है सर, बिल्कुल कोई सही नहीं है ये। हरियाणा सरकार का एक बहुत अच्छी मुहिम थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 75% का जो आरक्षण दिया था उसमें हमारे सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए ही उन्होंने नौकरी आरक्षित करने का घोषणा की थी। तो जिसके चलते हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों का डेली आना जाना बहुत अच्छे से शुरू हो गया था और लोगों को सुविधा भी मिल रही थी। लेकिन अब जब से इस वाले कानून पर स्टे लगाया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और ज़्यादातर युवा जो हैं वो बेरोजगार भी हो रहे हैं। अब वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन पहले इस कानून के चलते उन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में वो इजीली जॉब के। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फरीदाबाद के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 1200 कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी न केवल शहर पर नजर बनाए हुए हैं, बल्कि ऑनलाइन चालान का काम भी यहीं से किया जाता है। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बने कंट्रोल रूम का है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। दरअसल लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर भर में 1200 हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी इन कैमरों के माध्यम से शहर के हर चौक चौराहे पर नजर रखे हुए हैं, और यदि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो ऑनलाइन चालान भेज दिया जाता है। वहीं अगर कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में तुरंत सहायता मुहैया कराई जाती है। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी की माने तो इन कैमरों से पुलिस को भी कई केस सुलझाने में मदद मिलती है। उनके मुताबिक अब तक 450 से ज्यादा केसों को सुलझाया जा चुका है। कंट्रोल रूम के अधिकारी शिशिर सौरभ के मुताबिक इस कैमरों की मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई भी कैमरा खराब होता है तो कंट्रोल रूम में तुरंत मैसेज आ जाता है और संबंधित टीम उस खराबी को ठीक करने पहुंच जाती है। उनके मुताबिक पुलिस विभाग की तरफ से और कैमरे लगाने की डिमांड मिली है। इसके आधार पर शहर में जल्द ही और भी कैमरे लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए, कितने कैमरे लगाए गए हैं, कितने अब चालू हैं, और आम लोगों के साथ साथ पुलिस को इससे कितना फ़ायदा होता है? अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ टोटल 143 लोकेशंस पे हमारे 1200 के करीब कैमरा लाइव हो चुके हैं और वो चल रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम में पुलिस 24 घंटे तैनात है, जो शिफ्ट में काम करती है, और ये जितने भी हमारे यहाँ पर हैं कैमरास, उसका पुलिस पूरी तरह से उपयोग कर रही है। जैसे कोई भी घटना घटती है अगर, तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम से, पुलिस के कंट्रोल रूम से यहाँ इन्फॉर्मेशन आता है, और यहाँ जो हमारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको चेक करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ पुलिस का भी कोई घटना होती है तो किसी थाने से भी लोग FIR कॉपी लेकर आते हैं और यहाँ चेक करते हैं। तो अभी तक करीबन 400 के करीब 400-450 के करीब केसेस को हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सौरभ जी, जितने भी कैमरे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी स्थित एक 3 मंजिला मकान की छत पर आवारा पशु पहुंच गया, जिससे कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस और नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर नीचे उतारा। फरीदाबाद में आए दिन लगातार आवारा जानवरों का जमावड़ा देखने को मिलता है। वहीं अब इन जानवरों ने हाईवे से होते हुए रिहायशी इलाकों में जाना शुरू कर दिया है। इसी का एक उदाहरण फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी के अंदर भी देखने को मिला, जहां एक आवारा पशु मकान के दरवाजा खुला देख सीढ़ियों से होते हुए 3री मंजिल की छत पर जा चढ़ा। जैसे ही मकान में रह रहे किराएदारों ने छत पर आवारा पशु को खड़ा देखा तो उन्होंने तुरंत
नगर निगम और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन ने इस आवारा पशु को तीसरी मंजिल से नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। गनीमत ये रही कि नीचे उतारने के दौरान आवारा पशु बेकाबू नहीं हुआ। यदि रिहायशी इलाके में घुसने के बाद इस तरीके के आवारा पशु बेकाबू हो जाते हैं तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को वो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो है कि घटना पहुंची है, यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची, पुलिस पहुंची, आप भी पहुंची, किस वजह से, क्या कारण है? ये देख क्या है आपने, ये सांड चढ़ गया था 4th फ्लोर के ऊपर, इसको उतारा है अभी बड़ी मुश्किल से। कई चीज़ें सोची गई, आखिरी में यही है कि भाई इसको पेटी बांध करके और पड़ोसी की जो मकान था उसके ऊपर लाया गया, उसमें इत्तेफाक से जाल था जिससे नीचे ला सकते थे, तो बांध की पब्लिक की मदद और MCF की टीम की और पुलिस की मदद से उनको चढ़ा गया। कितनी मंजिल इमारत पे ये जो चढ़ी है, कब चढ़ा है ये रात को चढ़ा होगा या सुबह चढ़ा होगा, लेकिन सुबह 8 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी। कितनी मंजिल इमारत थी? ये 4थी मंजिल हो गई, 4th फ्लोर के ऊपर हो गया, उसकी छत के ऊपर जाते हैं 4th फ्लोर हो जाता है जी। तो बिल्कुल माशू के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा सोना के गांव रिठौज में घटित हुई इस वारदात से लगाया जा सकता है, जहां पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने संजय खटाना नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या जिस जगह की गई वो उसके घर से मात्र चंद कदमों की दूरी पर था। बताया जा रहा है कि संजय जब देर रात अपने घर लौट रहा था तो उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। संजय को 2 गोलियां लगी, जिससे प्राथमिक जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि पहली गोली लगने के बाद संजय नीचे गिर गया, जिसके बाद नजदीक से हमलावरों ने उसकी गर्दन में दूसरी गोली मारी और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। गोली लगने के चलते संजय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों की माने तो संजय की किसी भी व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं थी, जो रोजाना की तरह नौकरी करके देर रात घर के लिए जा रहा था। जैसे ही संजय घर के पास पहुंचा तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उससे प्राथमिक जांच में पुलिस को यही बात लग रही है कि किसी ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। घूमने के लिए फिर रात को पता चली थी, ये पड़ोस में बता रहे थे कि रात को आवाज़ सी तो आई थी चलने की, पर ये हवा की वजह से कुछ चल नहीं लगी, कोई समझा बर्तन गिरा होगा। हमारी दादी भी रहती, उसने भी आवाज़ सुनी थी यहाँ पे कुछ आवाज़ आई है, पर यहाँ पे कोई लिकट के नहीं आया। रात को जाड़े का टाइम है, कौन आता है लिकट। सुबह हमारे 3-4 भाई थे, वो जिम करने जाते हैं सुबह 4 बजे, उनने देखा था कोई व्यक्ति यहाँ पे लेटा है, तो वो जाके देखे पिछड़ नहीं आया, फिर गौर से देखा, जब पता चला ये तो अपना ही है। अच्छा, मतलब कल रात की? हाँ जी, ये सुबह 4 बजे पता चला था हमको, यहाँ पे कोई पड़ा है। यहाँ पे क्या पता चल पाया गोली मारने वाला? गोली का जी कोई पता नहीं, अभी वो देखा तो ये मुँह सारा छिता था, तो ईंटों से कैसे मारा है। खबर गली में कोई बंदा है, देखा बुलाया सबको, तो पता चला कि भाई है, मेरे चाचा के लड़के हैं ये। तो अब किसने क्या करा है इसका तो अभी किसी को नहीं पता, जो भी ये घटना घटी है। बाकी वैसे नेचर वाइज अच्छे थे, किसी से कोई बातचीत भी नहीं थी, अपना रोजगार है, काम धंधे पे जाते थे। क्या आपसी रंजिश तो नहीं थी, कोई जमीन का मामला? कोई नहीं, हमारे परिवार में तो जी ऐसी कोई बातचीत है नहीं, सब चीज़ अपना छोटा सा परिवार है, राजी खुशी रहते हैं सारे के सारे। इनका स्वभाव भी ऐसा भी नहीं था भाई हम ये अंदाज़ा लगाए बाहर किसी से कोई बात होगी। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल पुलिस ने लोगों से इनाम जीतने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस की डिटेक्टिव व साइबर शाखा सहित कैंप थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों को काबू कर लिया है और करीब 20 लाख रुपए, कई कंप्यूटर सेट, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपी फरीदाबाद के 11 सेक्टर में साइबर सेंटर चलाकर ठगी करते थे, जिन्होंने पलवल निवासी एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी की थी। पलवल पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये 4 शातिर ठग हैं, जो साइबर के जरिए लोगों को इनाम जीतने का लालच देकर उन्हें ठगने का काम करते हैं। हाल ही में इन्होंने पलवल की शिव कॉलोनी निवासी एक युवक को एप्पल मोबाइल फोन इनाम में निकालने का लालच देकर बारी बारी से 25 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद पलवल पुलिस ने इन्हें फरीदाबाद से धर दबोचा। ध्रुव वत्स, रेजिडेंट ऑफ शिव कॉलोनी पलवल की तरफ से कंप्लेंट मिली थी कि उनके साथ अबाउट 25 लाख समथिंग का फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड। तो
हमने 1 तारीख को एफआईआर दर्ज की और एसपी पलवल के निर्देश पर एक जॉइंट टीम बनाएगी। साइबर टीम, साइबर स्टाफ, डिटेक्टिव स्टाफ और कैंप थाने के स्टाफ ने जॉइंट टीम ऑपरेशन किया। तो इसमें हमने पाया एक meeshocard.com नाम की वेबसाइट बना रखी थी, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन फ्रॉड करते थे, जिसमें ये ग्राहक को ठग के कि आपकी लॉटरी लगी है, इसमें उसको धीरे धीरे वो पैसों के लिए लालच देते थे और ऐसे करके इन आरोपियों ने अराउंड 25 लाख समथिंग हमारे विक्टिम से ठगे। तो हमने इनको ट्रेस किया। हमने सेक्टर 11 फरीदाबाद में इनका साइबर सेंटर पाया, जहां पर हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है कल। उनमें से एक मनमोहन सिंह उर्फ मन्नू, रेजिडेंट ऑफ कालकाजी दिल्ली, एक सुमित राय है, रेजिडेंट ऑफ देवरिया यूपी, एक प्रदीप कुमार, रेजिडेंट ऑफ दरभंगा बिहार, और एक बलराम उर्फ गोलू, रेजिडेंट ऑफ गोरखपुर बिहार। ये 4 लोग मिलके साइबर सेंटर चला रहे थे और इनके थ्रू इन्होंने ये ठगी की थी। तो कल की रेट में हमें 20,68,000 अराउंड 20,68,000 हमने रिकवर किए हैं। साथ में हमने 8 मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।